हेलो फ्रेंड्स, आज हम कटिंग करेंगे स्ट्रेट प्लाजो की। तो उसके लिए हम एक बार मेजरमेंट जान लेते हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादा मेजरमेंट चाहिए नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें हमारी प्लाजो की जो लेंथ रहेगी वो 37 रहेगी और इसका जो पोंचा रहेगा वो 9 इंच रहेगा और जो वेस्ट है वो 37 इंच रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक बार देखते हैं। पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ताकि हमारा कपड़ा जो है, जो भी ऊपर नीचे कपड़ा है, वो स्ट्रेट हो जाए। ये कन्नी वाली साइड है, इस साइड भी हम एक लाइन खींच लेंगे। तो ये कन्नी वाली साइड जो होती है वो अगर स्टिचिंग में आए तो ये लाइन जो है ये खिंचती है, तो इसलिए हम इसको साइड से कट कर देंगे। तो इसके लिए हम एक साइड से लाइन खींच लेंगे। इस साइड से भी हम अपना कपड़ा जो है वो सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से ऊपर से 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़ेंगे। 2 इंच नाप के स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। इसके बाद जो हमारी वेस्ट है वो वेस्ट हमारी 37 इंच है। तो 37 इंच का 4 पार्ट करेंगे तो 9.5 इंचेस आता है। तो हम यहाँ पे 9.5 इंचेस लेंगे, प्लस में हम 2.5 इंच लेंगे। तो हमारा ये हो गया 12 इंच। ऊपर से हमने 12 इंच लिया है, नीचे से भी हम एक बार 12 इंच पे निशान लगा लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये ध्यान रखें कि जो हमने मेजरमेंट लिया है वो जो हमने ऊपर 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़ा है उसके बाद से निशान लिया है। जितना हमने यहाँ पे लिया है 12 इंच, उतना ही हम यहाँ पे 12 इंच लेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 2.5 इंच क्रॉच एरिया के लिए लेंगे और यहाँ से एक कर्व डाल देंगे। और जो हम कर्व डालेंगे, जितना हमने यहाँ से, ये हमारा जितना 2.5 इंच लिया है, यहाँ से भी हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम एक कर्व बनाएंगे। ये ध्यान रखें कि जो हमारा कर्व है वो ज़्यादा डीप में नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा डीप में होता है तो फिर हमारी जो पैंट है वो खिंचती है, इसलिए इसको थोड़ा सा आउटर साइड में ही इसका कर्व बनाना है। जितना हमने यहाँ पे लिया है 12 इंच, उतना ही हम यहाँ पे 12 इंच निशान लगा के एक बॉक्स बना लेंगे। फिर हम यहाँ से मेजर करेंगे कि हमारा कितना आया है। जो हमने मेजर करना है वो हमने कन्नी से नहीं, जो हमने स्ट्रेट लाइन खींची है वहां से मेजर करना है। तो हमारा जितना भी आया है उसको हम हाफ करेंगे। नीचे टेप को फोल्ड करके इसके हाफ के ऊपर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से मेजर कर लेंगे कन्नी तक। ये हमारा 7.25 इंच आया है। इसके बाद हम लेंथ लेंगे। हमारी लेंथ जो है वो 37 इंच लेंथ है। इसके बाद यहाँ पे 2.5 इंच हम फोल्ड करने के लिए लेंगे। एक बार यहाँ से भी लेंथ का निशान लगा लेते हैं। 37 इंच लेंथ का निशान और 2.5 इंच फोल्ड करने के लिए। इन निशानों को भी आपस में मिला लेते हैं। अब जितना हमने यहाँ से नापा था 7.25 इंच, उतना ही हम यहाँ से नापेंगे 7.25 इंच। हमारा पोंचा जो है वो 9 इंच है। तो हम जो हमने सेंटर का निशान लगाया है, आधा उस साइड और आधा इस साइड रखेंगे। मतलब 4.5 इंच हम इस साइड रखेंगे और 4.5 इंच हम इस साइड रखेंगे। तो टोटल हमारा पोंचा जो है वो 9 इंच हो गया है। इस साइड हम आधा इंच मार्जिन के लिए रखेंगे और इस साइड हम कुछ भी मार्जिन नहीं रखेंगे। तो इसको हम शेपर पट्टी की हेल्प से आपस में मैच कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा डीप में बनाना है प्लाजो, मतलब अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा टाइट फिटिंग में बनाना है, तो आप ये वाली साइड जो है इससे आप निशान लगा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा लूज बनाना है तो आप ये वाली साइड से इसको निशान लगाएंगे। तो मुझे थोड़ा सा लूज बनाना है, इसलिए मैं बाहर वाली साइड से निशान लगाऊंगी। ऐसे ही हम इस साइड भी निशान लगा लेंगे।
अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये कॉर्नर बन गया है, तो हमें ये कॉर्नर नहीं बनाना है, इसलिए हम यहाँ से इसको ऊपर से लाइन मैच करेंगे और नीचे वाली जो लाइन है उसको मैच करेंगे और बीच वाला जो कॉर्नर है उसको हटा देंगे। तो ये हमारी जो है, ये हमारी फ्रंट पार्ट के जो निशान हैं वो लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम एक बार इसको सीधा कर लेते हैं निशानों को। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। इसको हम एक बार के लिए साइड कर लेते हैं। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। वैसे ही जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे निशान लगाए थे, वैसे ही बैक पार्ट के लिए भी कन्नी वाली साइड में एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद इसमें भी ऊपर से हम 2 इंच छोड़ के एक सीधा निशान लगाएंगे। अब हमने जो मेजरमेंट किया था साइड से 7.25 इंच का, ऊपर एक बार 7.25 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम एक बार लेंथ मेजर करेंगे। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको हम ऊपर, जो हमने 2 इंच ऊपर मार्जिन और छोड़ा है उसको मिलाते हुए हम इसको सेट करेंगे। जो हमारा ये वाला 7.25 का हमने निशान लगाया था, ये हमारा 7.25 इंच पे ही मिलना चाहिए। देखिए यहाँ से ये 7.25 इंच का निशान है और जो हमने नीचे लगाया है, नीचे भी हमारा 7.25 इंच पे ही मैच होना चाहिए। अगर हम ये निशान मैच नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे सेट कर देंगे, तो ये हमारा जो प्लाजो है ये हमारा टेढ़ा जाएगा। इसलिए जब भी हमें सेट करना है प्लाजो, तब हमें 7.25 इंच के ऊपर जितना भी हमारा ये आता है उतने निशान लगा के उसके साथ इसको मैच करना होता है। ये निशान से ये निशान मैच होना चाहिए और इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करना है कि ये हमारा उतना ही आ रहा है। फिर इसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे। देखिए अब ये 7.25 पे सेट है और यहाँ से भी ये 7.25 इंच पे सेट है। अब हम यहाँ से जितना हमने यहाँ से बढ़ाया है, क्रॉच एरिया हमने 2.5 इंच लिया है, उतना ही हम यहाँ से 2.5 इंच आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से हम 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं और जितना हमने यहाँ से बढ़ाया है उतना ही हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से 2 इंच बढ़ा के हम यहाँ पे एक सीधा निशान लगा देंगे। इस साइड हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो भी चेंज करना है वो हमें इस साइड में करना है। यहाँ से हमने 2.5 इंच बढ़ाया है, यहाँ से हमने 2 इंच बढ़ाया है और यहाँ से हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे। इसके बाद हम फिर से ये ऐसे निशान लगा लेंगे, इसको आपस में मैच कर देंगे और यहाँ से जितना हमने यहाँ लिया है 2.5 इंच, उतना ही हम यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगा के इसको आपस में मैच करेंगे। इसमें भी हमें ज्यादा गोलाई जो है वो डीप में नहीं देनी है, थोड़ा ऊपर ऊपर ही रखनी है। अब यहाँ से इस लाइन को हम ऊपर खींच देंगे, जो हमने ऊपर 2 इंच छोड़ा था, ये लाइन ऊपर 2 इंच पे मैच कर देनी है। और यहाँ से इसको, ये आसन वाली साइड है, आसन वाली साइड से हम यहाँ पे लंबाई वाली साइड में हम इसको मैच करेंगे। ये हम ऊपर को बढ़ाते हैं क्योंकि जो बैक पार्ट है वो हमारा थोड़ा हैवी होता है, इसलिए हमें बैक पार्ट को थोड़ा ऊपर बढ़ाना पड़ता है। अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो ये जो हमारा प्लाजो है वो पीछे से खींचेगा। लेकिन ये जब इसको बढ़ाते हैं तो ये चीज जरूर ध्यान रखें, कई लोग इसमें गलती कर देते हैं कि इसको ऐसे मैच कर देते हैं, यहाँ से आसन तो उतना ही रहने देते हैं और जो लेंथ वाली साइड है वहां से इसको ऐसे मैच कर देते हैं। तो वो ये चीज जो है, ये जब भी आप इसको बढ़ाएं तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो आसन वाली साइड है वहां से आपको बढ़ाना है और लेंथ वाली साइड में आपको मैच करना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस साइड हमें बिल्कुल सेम रखना है, जो भी करना है हमें बैक पार्ट में करना है।
तो यहाँ से हम बैक पार्ट की सेम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग जो है वो हो गई है। अब हम पॉकेट कटिंग करेंगे। पॉकेट के लिए हम यहाँ पे एक सीधा निशान लगाएंगे। यहाँ से हम पॉकेट की लंबाई जो है वो 12 इंच, 13 इंच, 14 इंच हम अपनी मर्जी से कितनी भी ले सकते हैं। मैं 13 इंच की लंबाई ले रही हूँ और चौड़ाई में हम 7.5 इंच, 7 इंच कितना भी हम ले सकते हैं। तो मैं 7.5 इंच ले रही हूँ। वहाँ से 7.5 इंच लेके यहाँ से हम एक कर्व का निशान बनाएंगे जो कि ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, जो हमने कटिंग की थी इसमें। तो उसी के ऊपर हम सीधा इसको पॉकेट को कटिंग कर देंगे। ऊपर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट देंगे। मैं एक ही साइड पॉकेट लगाने वाली हूँ, इसलिए मैंने एक पॉकेट कटिंग करी है। ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा काटा था। अब मेन फैब्रिक जो है उसकी कटिंग करेंगे। अब जो ये फ्रंट पार्ट है इसको हम ऊपर इसके ऊपर रख लेंगे, लेकिन इसमें भी हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम ये कपड़ा बिछाएं तो हमारा जो ये निशान है वो 7.25 इंच पे ही होने चाहिए। देखिए यहाँ से भी हमने ये इसको सेट कर लिया है। ये भी 7.25 इंच पे है, ये भी 7.25 इंच पे है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। बस जब हमें मेन फैब्रिक काटना है तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने जो ये साइड से जो मेजरमेंट किया है वो हमारा बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं होगा तो हमारा जो प्लाजो है वो टेढ़ा जाएगा, जो बैक वाली साइड है वो आगे को आएगी। इसलिए बस जब भी हम इसको कटिंग करें तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि हमारा प्लाजो जो है वो अच्छे से बिछा हुआ होना चाहिए। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, मेन फैब्रिक की भी। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उससे पहले हमारा ये जो कपड़ा बिछा हुआ है इस पे हम पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी पॉकेट भी कट गई है। अब हम अपना बैक पार्ट कट करेंगे। तो कपड़े को हम अच्छे से बिछा लेते हैं पहले। ये मेन फैब्रिक हमने सेट कर लिया है। अब हम इसमें एक बार सीधी लाइन खींच लें। ये जब भी हमें प्लाजो कटिंग करना है तो ये कन्नी वाली साइड में हमें ये निशान जरूर लगाना है। अब हम इसमें बैक पार्ट जो है वो अपना बिछाएंगे। तो जब हम ये बैक पार्ट का अपना बिछाएंगे तो इसमें भी हमें वही सेम चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ से जो हमारा सेंटर है वहाँ से 7.25 इंच होना चाहिए और ये ऊपर से भी 7.25 इंच हमारा होना चाहिए। तो ये मैंने 7.25 इंच पे सेट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की जो कटिंग है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारी पॉकेट है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।